नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। जिला पुलिस बल के दर्जनों अभ्यर्थी अपने मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगा। दरअसल इन अभ्यर्थियों का कहना है साल 2015 में जिला पुलिस के लिए बहाली निकाली गई थी, लेकिन जितने पद की बहाली निकली थी पूरे में नियुक्ति नहीं की गई। कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर विभाग मौन हो गया। 3 साल से डिपार्टमेंट के चक्कर लगाकर थक चुके अभ्यर्थियों ने अंत में धरना को ही अपना रास्ता चुना। अभ्यर्थियों का कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने से पहले नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के साथ ही वे अपने वादे भूल गए हैं। देखिए, आगे का जो भी कदम होगा हम अपने साथी के अनुसार ही जैसे निर्णय लेंगे, और जहाँ तक हम लोग जो भी अनुशासन है, अनुशासन में रहते हुए धरना दिए हैं और अनुशासन का पालन करते हुए धरना देंगे। चाहे ये हम लोग का धरना 10 दिन 20 दिन जो चले, शांतिपूर्ण ही धरना देंगे। जहाँ तक हम लोग सब साथी का बात है, शांतिपूर्ण धरना दे के सरकार तक बात को पहुँचाएँगे, क्योंकि हम लोग का जो बहाली है वो तो जिला बल का है और इसके लिए अनुशासन भी ज़रूरी है, और हम लोग अनुशासन में रह के ही चाहेंगे कि हम लोग की बात सरकार सुने। ये तो यानी जब इसमें एक बात और है कि जब हम लोग इसके पूर्व में जहाँ जाके मिले थे, या तो मतलब यानी जल मंत्री हो या तो हम लोग का जो कृषि मंत्री हो, तो हम मिलने के बाद आश्वासन वहाँ पे दिया गया कि आप लोग का मांग को देख रहे हैं। हम अपना यानी विज्ञापन 4/2015 भी लेकर गए। हम यानी डायरेक्ट बोले प्रत्यक्ष रूप से, सर आप इस विज्ञापन को एक बार देख लीजिए, अगर लगता है कि हम लोग का मांग गलत है तो आप यानी बिल्कुल बोल दीजिए कि बाबू लोग तुम लोग का मांग गलत है, ये पॉसिबल नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग बेशक चले जाएंगे। लेकिन जब भी जहाँ जाते हैं यही मिलता है कि नहीं आप लोग का मांग सही है। अगर 72 से 72 की बहाली आई थी तो इतना भरना चाहिए। तो बोले कि अगर आप भी बोलते हैं मांग जेन्युइन है तो आगे फिर ठोस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तो सिर्फ उतना ही वहाँ बोल के भेज देते हैं, ठीक है जाइए आप लोग को 8 से 10 दिन में कुछ जवाब मिलेगा। 10 दिन क्या 10 महीना बीत गया, जवाब का तो कोई अता पता नहीं है। जब हेमंत सोरेन जी से 9 जनवरी को हम लोग मिले थे तो यही बोले थे वो कि अगर पिछली सरकार को आपने 5 साल दिया, हमको 5 दिन का समय दे दो, इस पे हम कोई उपयुक्त जो भी होगा आप लोग के पक्ष में देंगे। लेकिन फिर ऐसा भूल गए कि एक तो जिला बल का कैंडिडेट कोई आया था, उनके याद से ही निकल गया। तो आप लोग के माध्यम से ही हम उनको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि सर हम लोग यानी 9 जनवरी आपसे मिले थे, कृपया करके हम लोग को मतलब एज भी समाप्त हो गया, उसको देखते हुए, और अगर हम लोग का मांग अगर उचित हो तो आप इसके बारे में कोई ठोस निर्णय लें, ताकि हम लोग को सारे मेरे दोस्त लोग को यानी जिला बल में सेवा का मौका मिले। लगभग अभी तो 2300 सीट खाली है, लेकिन हम लोग जो साथी है इसमें लगभग 350-400 हम लोग का ग्रुप है। तो यानी कि बहुत सारा ग्रुप अभी जो है सारे जिला से आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो आने में थोड़ा समय भी लग रहा है। टोटल बहाली थी 7272 की, जिसमें 4792 ज्वाइनिंग किया गया है, और यानी ज्वाइनिंग के बाद लगभग 500 वहाँ से भी लगभग छोड़ दिया है। तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, 4792 के अलावा जो 2300 बच रहा है वो सीट वो निकाल दें। सिर्फ अभी तक जिला वार यानी कि सूची निकाली गई है, खंडिका 12/4 में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पहले प्रत्येक जिला वार जो है ये सूची निकाली जाएगी, उसके बाद जो शेष बचा हुआ जो मेगा सूची है वो मतलब सारे जिले को मिला के एक शेष मतलब निकाली जाएगी सूची। तो वही मांग के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। नहीं, इसके बारे में अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है सर। जी, मेरा नाम दीपक है और मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ। अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है, इनकी उम्र सीमा भी गुजरने लगी है। ऐसे में समय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में चला जाएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आश्वासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। JSSC हाय 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 हाय, जिला पुलिस का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। JSSC हाय 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 हाय, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। जिला पुलिस का रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मुझे आश्वासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी, हम लोग विज्ञापन संख्या 04/2015 में जो बहाली हुआ था उसका सभी प्रक्रिया को हम लोग लगभग पार कर चुके हैं। सभी कैंडिडेट वही प्रक्रिया को गुजरते हुए आज मेडिकल
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, उसके बावजूद हम लोग को लगभग 3000 लड़का का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। जो मैं सरकार से पहले तो पीटी परीक्षा पास किया, उसके बाद मेंस हुआ, उसके बाद हम लोग का फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ हम लोग का। उसके बाद सर हम लोग को ये सारी कैंडिडेट उतना क्लियर हो गया है और अभी तक हम लोग का वो ज्वाइनिंग जो सेकेंड लिस्ट का मांग है वो अभी तक हम लोग को निकला नहीं है। हम लोग सरकार से या जेएसएससी ऑफिस से आग्रह करते हैं कि हम लोग का ये नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। जी, हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो गया था, बस हम लोग को नियुक्ति पत्र लेना बाकी था जो जेएसएससी के थ्रू अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाया। के बगैर तो हम लोग को लगता है कि हम लोग माँ बाप के ऊपर बोझ बने हुए हैं। सरकार कहती है कि कोरोना काल में घर में रहिए। हम मानते हैं कि कोरोना काल का आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन हम लोग माँ बाप के ऊपर बोझ बने हुए हैं। हम लोग आज 28-30 साल उम्र होने जा रहा है, हम लोग आज अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं और ये 5 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। आजकल हमको लगता है कि हम लोग का घर में माँ बाप कोई बोलता है कि सही में कि आप परीक्षा पास नहीं किए हो तब ना आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग को लगता है कि जेएसएससी हम लोग को ये बात को समझ नहीं पा रही है। हम लोग अगले बार कोई वैकेंसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से आग्रह है, जेएसएससी से आग्रह है कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने का कृपा करें। जी, रामेश्वर कुमार साहू, सिमडेगा जिला। जिला पुलिस का रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो। झूठा श्वासन बंद करो। झूठा श्वासन बंद करो। जिला पुलिस का रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो। झूठा श्वासन बंद करो। झूठा श्वासन बंद करो। चाहता हूँ सर कि देखिए, सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है तो उसमें बहुत सारे नियम और शर्त होते हैं और हम लोग को ये फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम देने तक और जो भी प्रक्रिया हम लोग को हुई उसमें हम लोग एक एक नियम को पालन करते आए हैं, जो कि इसमें लगभग हम लोग 20 से 22 नियम है, वो सब हम लोग पूरा करते हुए आए हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये नियम सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए ही है या फिर विज्ञापन में जो दिए गए निर्देश हैं वो सरकार के लिए भी है? देखिए, सब कुछ हम लोग उनका फॉलो किए, जो भी नियम था उनका हम लोग फॉलो किए हैं, लेकिन एक मांग जो स्पष्ट लोग लिखे हुए हैं कि अगर एक बार में सीट पूरा कंप्लीट नहीं होती है तो उसको समेकित बना के मतलब जारी किया जाएगा, लेकिन सर वो अभी तक जारी नहीं किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सर हम लोग साथ ही अन्याय हो रहा है कि हम लोग हर नियम को पालन करते चल रहे हैं और वो जेएसएससी या जो भी विभाग निकाले हैं वो अपना एक नियम को नहीं पालन कर रहे हैं। तो बताइए सर, ये कहाँ तक सही है? अगर कोई कार्रवाई हो तो उचित कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में भविष्य में किसी के मन में दुविधा ना रहे कि ये मनमानी मतलब सरकार है, मनमानी ढंग से चलाती है। इस चीज़ के लिए मुझे दुख भी होता है कि आज हम लोग कुछ नियम के चलते और कुछ मनमानी के चलते आज हम लोग रोड पर पड़े हुए हैं, अन्यथा हम लोग भी कहीं आज जगह पर होते। हम लोग को कोई शौक़ नहीं था सर कि हम लोग उतने दूर से आके झारखंड के 24 जिलों से आके हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। और देखिए सर हम लोग की स्थिति क्या है, इतना ठंड में इसी तरह भूखे प्यासे हम लोग इस तरह पड़े हुए हैं। आना जाने कितने दिन हम लोग यहाँ रहेंगे? सरकार पता नहीं हम लोग को बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, लेकिन ये झारखंड सरकार जब नहीं थी तो उस समय हम लोग को बहुत आश्वासन दी। हम लोग 2 बार मिलने भी गए थे, तो वो बोले थे कि आप सरकार बदलो, आप मुझे लाओ, अब मैं युवा हूँ और आप लोग भी युवा हैं, युवा की बात को समझता है। लेकिन सर ये हमें लगा सिर्फ बहलाने फुसलाने वाली बात थी और इनकी सरकार बन गई है, लेकिन सर शायद ये अपने वादा को भूल चुके हैं। लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं सरकार से कि शायद अभी भी उनको कुछ मन में दिल में कुछ ऐसा आए ताकि हम लोग के प्रति कुछ सोचे और हम लोग का कुछ भविष्य के लिए बारे में। ये सर इसके लिए सर कैसे बताऊं सर, हम लोग तो सर एक सिंपल परिवार से हैं। अगर हम लोग यहाँ भी हैं तो सर हम लोग के घर में भी बहुत तरह की दिक्कत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आए कि शायद सरकार हम लोग के कहना अगर मान जाती है, जो हम लोग जायज़ मांग कर रहे हैं, तो शायद हम लोग कुछ लाइफ सुधर भी जाए और हमारे घर वाले भी लगे कि नहीं हमारा जो लड़का या जो भी है कम से कम कुछ लायक का है। अन्यथा सर अभी हम लोग सर बेरोजगार तो है ही, अब बेकार में भी गिनती आते हैं। घर तरफ भी हम लोग का सर कोई वैल्यूशन नहीं है कि लोग कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी इधर उधर करने वाला है। लेकिन सर हम लोग पर मानसिक क्या बीत रहा है वो हम लोग ही समझ सकते हैं सर, जो कि सारी प्रक्रिया कर लेने के बावजूद भी आज हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार हम लोग का जरा भी न्याय कर देती तो सर आज हम लोग भी जरूर 2 पैसा के होते और हमारा परिवार भी खुश होता। ऐसा हालत है कि सर हम लोग को किसी से मिलने जुलने में भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस होता है। तो सर हम लोग से कुछ बोला भी नहीं जाता है। क्या मैं झूठ बोलूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ? ये सर हम लोग के लिए बहुत सब मानसिकता तनाव भी है सर। इसमें सर अफसोस भी होता है सर कि हमारे साथी जो कुछ लोग जो गए हैं वो जब हमारे बीच में आते तो अपने आप में हमें गिलानी महसूस होता है
एक देखिए, एक समय हम लोग दोनों साथ सब कुछ प्रक्रिया साथ में किए थे, लेकिन उनका कुछ नंबर हमसे ज़्यादा था, आए वो सेवा कर रहे हैं और हर तरफ से वो ठीक है हमारी तरह। और जब मैं अपना तुलना करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो उसके सामने बेकार हूँ, उसके सामने खड़ा होने में हम लोग को शर्मिंदा महसूस होते हैं सर। तो यही सब बात है सर। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी साहब से कि कम से कम हम लोग को मन भावना को समझे और कुछ थोड़ा राजनीति से हट के कुछ थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक कुछ हम लोग के बारे में भी सोचे। हमारा नाम उमेश यादव हुआ, मैं कोडरमा जिला से आया हूँ। राजधानी का ऐतिहासिक मोराबादी मैदान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना रहता है। किसी मेले या आयोजन की वजह से नहीं, बल्कि आए दिन नौजवानों और बेरोजगारों के धरने प्रदर्शन की वजह से मोराबादी मैदान इन दिनों अखबारों की सुर्खियां बन रहा है। बीते कई महीनों से कभी जैप के जवान, कभी जिला बल, कभी होमगार्ड के जवान यहां पर धरना देते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब जिला पुलिस बल के दर्जनों अभ्यर्थी मोराबादी मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। बंद करो, बंद करो, झूठा शासन बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। पूरी करो, हाय हाय, सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। जिला पुलिस का जल्द जारी करो, जारी करो, जारी करो। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। एसएससी हाय हाय, हाय हाय हाय, एसएससी हाय हाय, हाय हाय। ये हम लोग का धरना जो है 30 तारीख से यानी कि कल से शुरू हुआ है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सारे जिला पुलिस 4 विज्ञापन संख्या 4/2015 के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और इसमें 2400 जिलों के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। और हम लोग का मांग ये है कि इसमें जो 7272 का बहाली था उसमें से 4700 के लगभग जो सीट है वो भरा गया है। बाकी जो बचा हुआ सीट है उसको भरने के लिए हम लोग यहाँ मांग करने के लिए बैठे हुए हैं। और इसमें से हम लोग जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं इसमें से लगभग का सबका एज भी निकल गया है, ठीक है। तो हम लोग सरकार के माध्यम से मतलब ये मांग करना चाहते हैं कि जो भी खाली सीट है उसको तुरंत भरा जाए ताकि हम लोग जो है झारखंड पुलिस में सेवा करने का मौका मिल सके। फिलहाल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इससे सरकार हमारी बातों को अगर नहीं मानती है तो फिर आगे मतलब हम लोग कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में हम लोग जैसे अभी मतलब पिछले दिनों जितने भी नेता मंत्री हैं उन सब से हम लोग मिले हुए हैं, मतलब मिले थे, ठीक है। जैसे मिथिलेश ठाकुर हो गया, रामेश्वर उरांव जी हो गए, बादल पत्रलेख जी हो गए। सब सिर्फ जो है बार बार ये आश्वासन पे आश्वासन नहीं देते हैं कि आप लोगों का जो बहाली है ये जल्द से जल्द जो है इन पे विचार किया जाएगा और आप लोगों की बहाली की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है हम लोगों को कोई भी ठोस कदम इस विषय में जारी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो है लास्ट में थक हार के यहाँ पे मजबूरन हम लोगों को धरना पे बैठना पड़ा। बहाली जो है 4/2015 मतलब विज्ञापन संख्या है और ये 2015 की बहाली है, ठीक है। इसमें टोटल सीट जो है 7272 का था, जिसमें से 5237 जो अभ्यर्थी है वो JSSC द्वारा अनुसूचित किए गए थे और 4792 अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग हुआ है। और उसमें विज्ञापन में लिखा गया था कि पहले जिलावार जो है मेगा सूची जारी की जाएगी, जो जारी हो गई है। और उसके बाद जो है एक सब जिला को मिला के सब, ये एक्चुअली 2015 का ही बहाली है, लेकिन जो इसकी बहाली प्रक्रिया है वो 2017 से स्टार्ट हुई, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट है वो निकले हुए आज 3 साल हो गए लगभग। और इसमें हम लोग पूर्ववर्ती सरकार जो है रघुवर दास उनसे भी मिले थे, लेकिन उन्होंने इस मामले के बारे में कुछ भी मतलब सुनने से इनकार कर दिया। तो हम लोग हेमंत सोरेन जी के पास गए तो इन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार को लाइए, ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहले जो है नियुक्ति जो प्रक्रिया जो है आप लोगों का होगा। उसके बाद हम लोग ये 4 फरवरी को भी हेमंत सोरेन जी से मिले थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये कोरोना काल आ गया तो उस बीच कहीं आना जाना हुआ नहीं। तो फिर हम लोग मिथिलेश ठाकुर ये और जितने भी मंत्री हैं और ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आलोक दुबे जी, उनसे भी मिले थे पिछले 9 नवंबर को, ठीक है। तो मतलब वो लोग जो है सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, अभी तक कोई ठोस कदम इस पर नहीं उठाए। जी, मैं अमित कुमार, जिला जामताड़ा से। कितने जिलों से हैं? बहरहाल अब देखना यह है कि अभ्यर्थियों की आवाज कब सरकारों के कानों तक पहुंचती है और इस विषय पर कोई ठोस निर्णय लिया जाता है। आप भी अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहें। धन्यवाद। जय हिंद।